हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। जी भाई यूट्यूब अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसएससी एमटीएस जीके क्वेश्चंस। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे और ये टोटल क्वेश्चन पढ़ेंगे आज हम 200। तो पहला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनाया था? तो राइट आंसर है नेक चंद ने। आंसर क्या है? नेक चंद ने। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है एमटीएस के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में विजयंत नाम है। विजयंत नाम एक टैंक का। भारतीय सेना में विजयंत नाम क्या है? एक टैंक का। और शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? लीवर में यूरिया बनता है, जो टॉयलेट के थ्रू बाहर जाता है। और किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? आंसर है जॉर्ज वॉशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? गुलाबी नगर या पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश है रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। और संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया ये विश्व का सबसे बड़ा फूल है। बायोगैस का प्रमुख अवयव है। बायोगैस का प्रमुख अवयव है मीथेन। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति करता है। और कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ये कंचनजंगा होना चाहिए, कंचनगंगा कर दिया है। तो सिक्किम में ये कंचनजंगा है। इसका राइट नेम है कंचनजंगा, ना कि कंचनगंगा। कंचनजंगा के नाम से ये पर्वत शिखर है जो कि सिक्किम में स्थित है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। और नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था और इसका राजा था फिरौन। नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता। प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। प्रोटीन में सबसे अधिक पाया जाने वाला क्या है? राइट आंसर है सॉरी, प्रोटीन किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? वो है सोयाबीन में। तो कुछ क्वेश्चन गलत तरीके से लिख दिया है। प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, इसका कुछ अर्थ ही ठीक से नहीं निकला है। हम इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन। या क्वेश्चन पूछेंगे हम कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में मापी जाती है? ध्वनि की चाल अधिकतम स्टील में मापी जाती है। सॉरी, हाँ स्टील में होती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तेनजिंग नोर्गे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है सॉरी था तेनजिंग नोर्गे। और सिनकोना पौधे के किस भाग से कोनेन प्राप्त किया जाता है, जो कि मलेरिया के लिए उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है तने की छाल से। सिनकोना पेड़ की तने की छाल से सिनकोना प्राप्त होता है और उसका उपयोग मलेरिया के लिए किया जाता है। और भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं?
तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। मिस्र में यहाँ का राजा फिरौन था, जो उसकी सभ्यता कहाँ पाई गई थी? नील नदी के किनारे, मिस्र की सभ्यता। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942 में। बृहस्पति के कितने चंद्रमा हैं? बृहस्पति के कितने चंद्रमा हैं, इसका मतलब कितने उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के 16 उपग्रह। तो बृहस्पति के ज़्यादा ही हैं, लेकिन 16 जो कि चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा जैसे 16 है, इसलिए यहाँ लिखा है चंद्रमा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? परमाणु घड़ी पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। और एक घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर पर घूमती है? एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर पर घूमती है। और कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्या है? यह जो है वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। तो पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। और ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा? ये लिखा था प्रदीप ने, प्रदीप जी ने। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? YB चौहान जी महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रसिद्ध स्लोतकीर्ण पत्थर काट कर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? यह एलोरा। एलोरा की गुफाएं भी हैं। एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं? एक क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में, एलोरा की गुफाएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को। और नेफ्ट का पूरा नाम है? नेफ्ट का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड। कभी नेफ्ट किया आपने? नेफ्ट का काम होता है एक बैंक से दूसरे बैंक में डायरेक्ट पैसे भेजना। एक फॉर्म आता है नेफ्ट का, वो फॉर्म भरना होता है और चेक भरना होता है हमारे, उसमें पेमेंट डालना होता है, लिखना होता है कि कितने पैसे अपने बैंक से दूसरे अकाउंट में शिफ्ट करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? आंसर है न्यूटन ने। और लेज का नियम किससे संबंधित है? उत्तर है ऊर्जा संरक्षण से। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? तो इलाहाबाद बैंक। ठीक है ना, भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है इलाहाबाद बैंक। और भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री और हाँ 80 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी। खरीफ के मौसम का समय क्या है? जून से सितंबर। लेकिन अभी क्या चल रहा है? रबी का समय। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बोध गया बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। होमवर्क क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया और किस किस के बीच में लड़ा गया? ये तो आंसर है ही, बाबर और इब्राहिम लोदी की। ठीक है, थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कब लड़ा गया। 1500। और इसके आगे आपको बताना है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन,
कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल रॉक मेमोरियल क्या था? शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया था? तो ये था स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में। और विश्व का सबसे लंबा पशु कौन है? विश्व का सबसे लंबा पशु, विश्व का सबसे लंबा पशु देख रहे हैं ना आप? विश्व का सबसे लंबा पशु, तो ये सभी जानते होंगे, जिराफ होता है। जिराफ ऐसे जो पत्ते वगैरह खाता है। ड्राइंग तो ऐसे ही है। अच्छा, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। और कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी होती है? एसिटिलीन। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस होती है? एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस से कच्चे फलों को भी पकाया जा सकता है। और तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत तो नाभिकीय संलयन, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं स्टार्च एवं शर्करा। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च एवं शर्करा पाए जाते हैं। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में हुई थी। विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? विश्व युद्ध लड़ा गया था 1914 से 1918। पूर्व पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यह मालीगांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 52, GAAR की फुल फॉर्म क्या है? GAAR की फुल फॉर्म है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। GAAR की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? ये वाराणसी में है। क्या? भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई जिसे कहा जाता है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये स्थित है वाराणसी में। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? अमरावती बौद्ध स्तूप है आंध्र प्रदेश में। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? बताइए। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ये थी इल्तुतमिश की। कौन थी? इल्तुतमिश की। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? सन 1945 में। विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहाँ मच्छर नहीं पाए जाते? विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहाँ मच्छर नहीं पाए जाते? यह है फ्रांस। और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसके स्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? यह है ताला बनाने के लिए। अलीगढ़ में ताले बहुत बनाए जाते हैं। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? ताला बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व।
मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। और साधारणतः उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? वो होती है नियोन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान इस संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान इस संस्थान कहाँ स्थित है? यह लखनऊ में। देखिए हिंदी थोड़ी थोड़ी सी रॉन्ग लिख दी है, मात्रा का थोड़ा बहुत फर्क है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अच्छे से बोलूँगा। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 66, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ये सागर को मत देखना, ये टाइपिंग में गलत हो गया है। प्रशांत महासागर, ये महासागर तो प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा महासागर, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ठीक है ना, एशिया लिख लेना, आप लोग एशिया लिख लेना, सिर्फ विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। ठीक है, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ये होता है बिहार में। और चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। इसे किसने बनाया था, किसने बनवाया था? उसके राजा का नाम था सी वांगटी। सी, देखिए सी वांगटी, भांगुठी के नाम से ट्रिक मान लीजिए, भांगुठी, सी वांगुठी। चीन की मान दीवार किसने बनवाई? सी वांगटी ने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धृतराज के सारथी का नाम क्या था? धृतराज के धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था? उसका नाम था संजय। और जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? यह अमृतसर में, अमृतसर में। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस भारतीय खिलाड़ी को जम्बो नाम से जाना जाता है? अनिल कुंबले, अनिल कुंबले को जम्बो नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, वायु का दबाव किसके कारण होता है? वायु का दबाव घनत्व के कारण होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम था मूल शंकर। और भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल। और किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? किसने कराया था? किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? राइट आंसर है शेरशाह सूरी ने। और भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, यानी कि भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर रहते हैं भारत में? वो रहते हैं केरल में। और हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन बढ़ा है। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? सबसे बड़ा टापू है ग्रीनलैंड। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यह नई दिल्ली में। और बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता। क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता।
किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? यह है बरौनी में। और महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनरल किस सेना का अधिक जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? जनरल जनरल एक थल सेना का अधिकारी पद है। थल सेना में होते हैं जनरल। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। और एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? एसटीडी की फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर ट्रंक डायल। और गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। पुस्तक वार एंड पीस लेखक हैं पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय। कौन सी पुस्तक लिखी? वॉर एंड पीस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? राइट आंसर है 1 मीटर। और यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस। ध्वनि का वेग कैसा होता है? सर्वाधिक ठोस होता है। मैरी कॉम का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से। मैरी कॉम को सब जानते होंगे। भारत में मैरी कॉम एक बॉक्सिंग चैंपियन है। और पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? वो है बहिर्मंडल। और मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? मानसून हवाएं होती हैं वर्षा ऋतु की हवाएं। ठीक है, मानसून हवाएं होती हैं वर्षा ऋतु की हवाएं। और माओ से तुंग संबंधित है चीन से। माओ से तुंग संबंधित है चीन से। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। और विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? यह दोस्तों कश्मीर में। विख्यात पर्यटन स्थल, इसका नाम है गुलमर्ग। कश्मीर में गुलमर्ग, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग घूमने आते हैं। लाला लाजपत राय के लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक का कौन सा है? यानी कि उनके नाम पर गठित कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक। लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? पंजाब बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? जोहानसन ने। जोहानसन ने। लक्षद्वीप की राजधानी है करवती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा स्थित है लखनऊ में। भारत में सबसे लंबी सड़क है जीटी रोड। भारत में सबसे लंबी सड़क है जीटी रोड। और ये आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है कि जीटी रोड कहाँ पर है, कौन से राज्य में स्थित है? और किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? यह लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर।
हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो यह है असम। एक क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से लिखती है। मध्य प्रदेश तो लिखना ही नहीं था यहाँ पर, इतना नहीं लिखना था। यहाँ पर क्वेश्चन लिखना था भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। टाइपराइटर खुद से सही कर देता, कोई बात नहीं। तो 7 राज्यों को स्पर्श करता है असम। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे पुराना या वाद्य यंत्र है वीणा। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है जबड़ों में। कहाँ पाई जाती है? जबड़ों में। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। और यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? यूटीआई बैंक वर्तमान में एक्सिस के नाम से जानी जाती है। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? वेरी इजी आंसर, केले का पेड़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को ओजोन, ठीक है ना, ओजोन परत रोकती है। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? ये किया गया स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कुछ, नो प्रॉब्लम। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम क्या था? उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। और कौन से मुगल बादशाह ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे? 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे हुमायूं ने। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में। और किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? ये थी बालाजी बाजीराव। और कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा फूले ने। और मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? यह किया था तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः मीथेन होती है। और भारत की अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? यह है 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है भूमध्य रेखा। और DCM ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। किसने दिया था? डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम होती। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो क्या होता? दिन की अवधि कम होती। ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा है टका। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यापक थे
संस्थापक थे, अध्यापक कह रहा हूँ मैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। और चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? चौथ नामक कर लिया जाता था मराठों के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन-ए-इलाही की स्थापना की? किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन-ए-इलाही की स्थापना की थी? ये की थी अकबर ने। और भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर। और महात्मा गांधी का सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? ये हुई थी जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर में। क्रिसिल यानी CRISIL का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। और कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्व भाग पर स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश जो है भारत के सबसे पूर्व भाग पर स्थित है। चाचा जी के नाम से जाने जाते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है जापान को। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 2.6। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी मोदी जी ने प्रतिमा बनवाई है। कहाँ बनवाई है? गुजरात। आगरा की स्थापना किसने की थी? आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। और जीवाश्म व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है कार्बन डेटिंग पद्धति। उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। आकाश का रंग काला दिखाई देता है और अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है अंतरिक्ष से। और मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है कैसीन। याद रखिएगा, कैसीन दूध में पाया जाता है। और किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? रिपीटेड क्वेश्चंस। जयपुर को। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? ये भी रिपीट हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट आता है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज।
अच्छा, और दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक होता है, क्या होता है, घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पत्ती में। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर है। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर है भारत के राष्ट्रपति। और भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन का स्थान है, यह है अमेर द्वितीय है। और फर्स्ट पे कौन आता है? फर्स्ट पे राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? तो छोटी। टाइपिंग कुछ ऐसे ही कर दी है, मिस्टेक सी मिस्टेक। तो यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था कि राजस्थान के पेड़ों पर कैसी पत्तियां पाई जाती हैं, तो छोटी पाई जाती हैं। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम। भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। देखिए, भारत का विश्व में गेहूं उत्पाद में कौन सा स्थान है? द्वितीय है। और फर्स्ट पे मेरे दिमाग से थोड़ा उतर रहा है, या तो अमेरिका या रूस, इन दोनों के अलावा कोई और नहीं है। आई थिंक रूस है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है लोथल में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है काली मिट्टी। महाराष्ट्र में काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। और कौन सी रेखा विषुवत रेखा की समांतर है? अक्षांश। अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समान है। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम के। मूल हाँ सॉरी मूत्र का रंग पीला किसके कारण से हो जाता है? तो यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम। यूरोक्रोम क्या होता है? यूरिया ही होता है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है गुजरात। और ब्रिटिश शासन ने किस स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की थी? तो मुंबई से थाने के बीच। भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन ने मुंबई से थाने के बीच पहली रेलवे लाइन स्टार्ट की थी। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। काफी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मालीगांव। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मालीगांव में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? लोहे लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो ये होता है निकेल। लोहे में निकेल मिलाई जाती है, तब जाके वो इस्पात बनता है। और रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है 2/6। 2/6। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? आर्किमिडीज ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? आर्किमिडीज ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया गया? भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी
1948 ईस्वी को की गई थी और किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाना जाता है। घरेलू उपयोग में पाया जाने वाले चीनी में उपयोग पाया जाता है सुक्रोज। चीनी में क्या क्या पाया जाता है? सुक्रोज। चीनी हर हर किसी घर में पाई जाती है ना, इसलिए घरेलू घरेलू ही ना वो। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जाता है तने के बने हुए घेरों को गिनकर। तने के बने हुए घेरों को गिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस होती है एसिटिलीन। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963 ईस्वी। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खोता है। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु क्यों हुई? कहाँ हुई थी? रंगून में। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी रंगून में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह घट जाता है, उसके दाब घटता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या बढ़ता है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या बढ़ता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान। गुरुत्वीय त्वरण का मान। हरित क्रांति का अर्थ है हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर होता है जिला परिषद। और बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन और रह गए, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। और प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। और पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? ये होता है भौतिक परिवर्तन के कारण। और नींबू खट्टा किस कारण होता है? नींबू खट्टा होता है क्योंकि उसमें साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक एसिड होता है। 1857 की विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो झांसी की रानी ने 1857 में ग्वालियर में विद्रोह किया था तात्या टोपा के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान को। तो नेक्स्ट आता है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। ऋतुओं के होने के क्या कारण है? ऋतुओं के होने के क्या कारण है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वह विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन। विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन। 99 क्वेश्चन नंबर 99, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता हरगोविंद खुराना ने लगाया था।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर एंड लाइक। टेक केयर एंड बाय बाय।